मेरे सहयोगी अश्विनी चौबे जी, हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदान जी, सभी अन्य वरिष्ठ यहाँ सेंटर में भी हमारे अधिकारीगण, स्टेट्स में आज उपस्थित हमारे सभी मंत्रीगण, सहयोगी, सभी स्टेट के वरिष्ठ अधिकारीगण, साथियों, हम लोग लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और टेलीफोन के द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। अधिकारी लेवल पर भी हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। लगभग जब भारत में कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारियां शुरू हुई थी, उस समय से लेकर और आज तक लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं। 8 जनवरी को हमने पहली मीटिंग की थी और आज 24 अप्रैल को हम मिल रहे हैं। 3.5 महीने से आप सब लोग, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट्स में हो, आपको स्टेट्स में हमने 17 जनवरी को जागरूक होने के लिए कहा था और 30 जनवरी को तो पहला केस केरल में आ गया था। तभी से लगातार सभी लोग कोविड के खिलाफ जंग में लगे हैं, बहुत मेहनत से लगे हैं, बहुत हिम्मत से लगे हैं, बहुत धैर्य से लगे हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ लगे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपकी ये जो मेहनत है, ये धीरे धीरे निश्चित रूप से रंग ला रही है। अभी अगर सारे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम अपने देश की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि शायद सारे दुनिया के सब देशों के मुकाबले हमारे केसेस का नंबर भी और हमारे केसेस का पर मिलियन जो नंबर है या परसेंटेज है, वो दुनिया में सबसे कम है। हम मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारी मॉर्टेलिटी दुनिया में 3% के आसपास सबसे कम है। हम अपने रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। अगर मार्च के महीने में लगभग 1 महीना 35 दिन पहले अगर हमारा डबलिंग रेट 3 के आसपास 3 दिन था, तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा डबलिंग रेट वो आज 9 के आसपास है। बाकी सब म्यूट कर दो। मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अगर अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो हमको सबको आसानी रहेगी। जैसा मैंने कहा कि आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे देश में कहाँ पर बीमारी है, कहाँ पर हमारा दुश्मन है, किस इलाके में वो कितना एक्टिव है, उसकी हमारे पास संपूर्ण जानकारी है सारे देश के पास। और हमको अब तक ये भी पता लग गया है कि उस दुश्मन से निपटने के लिए उस क्षेत्र में हमको क्या क्या करना है। सारे देश को हमने उन जिलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है, हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं, और हमने डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की 1 आध 2-3 केसेस हैं, और जहां 15 से ज़्यादा हैं और जहां 15 से कम है, उसके लिए भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो वेल डिफाइंड है। इसलिए हम शायद पिछले काफ़ी समय से, आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए सबसे पहला तो मेरा आप सब से ये अनुरोध है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और जो कंटेनमेंट की, सर्वेलेंस की स्ट्रैटेजीज हैं उसको
बहुत मेटिकुलस तरीके से हम उसको बहुत गंभीरता से उनको फॉलो करें। सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से भी हमारा अनुरोध है कि वो उसको स्वयं मॉनिटर बहुत डिटेल में करें। हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स, हमारी मेडिकल कॉलेज के द्वारा सपोर्टेड रैपिड रिस्पांस टीम्स, और जहां जहां ज़्यादा तकलीफ है वहां विशेष रूप से हमने केंद्र की तरफ से भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डॉक्टरों को भी आपके सहयोग के लिए भेजा है। आपके ऊपर कोई मॉनिटर बनाकर नहीं भेजा है, लेकिन आपके सहयोग के लिए, आपकी हैंड होल्डिंग के लिए भेजा है, ताकि हमें भी ये फीडबैक मिले कि हम आपकी और बेहतर किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ कहाँ कहाँ है, इसकी विशेष रूप से जानकारी है। और इस नाते इस फोकस्ड अप्रोच के साथ अगर हमने आने वाले कुछ सप्ताहों में काम किया, लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है। लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से यह अनुरोध है कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के कारण हमारे को कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करिए और अपने अपने स्टेट की लीडरशिप को उसके संदर्भ में आप गाइड करिए। कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराया है, और अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया। और उसी लेवल का जो एक शक्ति है, हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहाँ जहाँ इसकी कमी है उसको आप पूरा करें।